नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे और वो है मुगल शासकों द्वारा लड़े गए मुख्य युद्ध। अब देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि जितने भी मुगल शासक हुए उनके द्वारा जो युद्ध पूछे जाते हैं तो उसमें से या तो ईयर पूछा जाएगा कि कौन से सन में हुआ, या फिर आपको पूछा जाएगा कि किस किस के बीच में हुआ, और पूछा जाएगा कौन जीता। तो इस वीडियो में हम वो सारे युद्ध कवर करेंगे जो भी आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। एक आधा सवाल आप हर एग्जाम में देखोगे ही देखोगे, तो इसको अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं पहली लड़ाई से। पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी? 1526 में। देखो, आपने याद रखना है ईयर। अगर आप एक बार चाहें तो नोट्स भी बना सकते हैं, साथ साथ में नोट्स बना लें साथ में, या फिर आप इस वीडियो को 2 या 3 बार देखो, आपको सारा याद हो जाएगा। तो पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? 1526 में। इसमें बाबर द्वारा भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी। तो अब बाबर इस युद्ध में जीता था। किसके खिलाफ थी ये? इब्राहिम लोधी के खिलाफ, जो कि लोधी डायनेस्टी का आखिरी राजा था। अब देखिए, मैंने अपने चैनल पे काफी जीके ट्रिक्स बनाए हैं, मैंने काफी ट्रिक्स आपको बताए हैं, शेयर किए हैं। अगर आप चाहें तो ये जीके ट्रिक्स सारे देख सकते हैं। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाइए, जीके ट्रिक्स, वहां पे आपको सब मिल जाएंगे, और इस पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अब नाम आया इब्राहिम लोधी का। देखिए, इब्राहिम लोधी, ये लोधी डायनेस्टी का आखिरी राजा था। तो मुख्य राजे जो लोधी डायनेस्टी के थे उनको मैंने आपको ये एक ट्रिक के माध्यम से याद करवाया था। मैं फिर बताऊंगा वो ट्रिक। तो देखो, ट्रिक है BSI, बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये याद रखना आपने, बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। बी से आपके पास आ गया बहलोल लोधी, बहलोल लोधी। एस से आपके पास आएगा सिकंदर लोधी, और आई से आपके पास आ गया इब्राहिम लोधी। तो आखिरी राजा कौन बना? इब्राहिम लोधी। तो बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में युद्ध हुआ था, पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में, जिसमें बाबर जीता। और जैसे बाबर जीता तो भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। तो मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई पानीपत के पहले युद्ध से 1526 में। ये आप याद रखिएगा। तो देखिए, पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 को दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच लड़ा गया था। इसमें बाबर की सेना ने इब्राहिम के 1 लाख से ज्यादा सैनिकों को हराया था, और बाबर की सेना के द्वारा फिर बाद में बाबर के द्वारा मुगल साम्राज्य की भारत में स्थापना हुई। नेक्स्ट है खानवा की लड़ाई 1527 में। इसमें बाबर ने मेवाड़ के राजा राणा सांगा और उनके सहयोगियों को हराया था। तो इसमें बाबर और राणा सांगा के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर जीता था। 1527 में युद्ध हुआ था खानवा की लड़ाई। फिर आता है घाघरा की लड़ाई। ये हुई थी 1529 में। इसमें बाबर ने अफगान और बंगाल के जो सुल्तान थे उनके संयुक्त बलों को हराया था। यानी एक तरफ अफगान और बंगाल दोनों के जो सुल्तान थे उनकी सेनाएं थी, और एक तरफ बाबर था, और बाबर ने इन दोनों की सेनाओं को, संयुक्त बलों को हरा के इस युद्ध में जीत हासिल करी थी। तो घाघरा की लड़ाई 1529 में हुई, बाबर के साथ बंगाल और अफगान के सुल्तानों के बीच में, और इसमें बाबर जो था वो जीता था। मैंने आपको बताया पानीपत के पहले युद्ध में इब्राहिम लोधी हार गया और बाबर जीत गया। इसका इब्राहिम लोधी का भाई था महमूद लोधी। तो अफगान जो थे उन्होंने इसके नेतृत्व में बिहार पर अधिकार कर लिया था। अब बाबर ने 6 मई 1529 ईस्वी को बंगाल एवं बिहार की संयुक्त सेना को घाघरा के युद्ध में कुचल डाला। घाघरा का युद्ध उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के निकट घाघरा नदी के तट पर लड़ा गया था। तो ये कहां लड़ा गया था? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के निकट घाघरा नदी के तट पे लड़ा गया था। और ये जो घाघरा का युद्ध था ये बाबर द्वारा लड़ा गया अंतिम युद्ध था, एवं मध्यकालीन इतिहास का प्रथम युद्ध था, जिसे जल एवं थल दोनों जगह लड़ा गया। तो बाबर द्वारा लड़ा गया आखिरी युद्ध भी कौन सा है? घाघरा की लड़ाई। इस युद्ध के लगभग 1.5 वर्ष बाद ही बीमारी के कारण 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु हो गई थी। तो ये आखिरी युद्ध था, घाघरा की लड़ाई। घाघरा उत्तर प्रदेश गोरखपुर के निकट घाघरा नदी के पास 1529 1529 में, जहां पे बाबर जीता और किसकी आर्मी को हराया?
जो इब्राहिम लोदी के भाई महमूद लोदी था, महमूद लोदी के द्वारा उसकी लीडरशिप में जो बंगाल को और बिहार, खासकर बिहार पर जो अधिकार किया था, तो उसको और उसकी सहायता जो बंगाल के सुल्तानों ने करी, तो उन दोनों के संयुक्त बलों को इसने हराया था। तो ये था घाघरा की लड़ाई। अगली आती चौसा की लड़ाई। अब पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि मुगल्स की जब हम बात करते हैं, एक ट्रिक मैंने इंटरनेट में पढ़ा था, मेरा अपना बनाया नहीं है, इंटरनेट में मैंने पढ़ा था, मैं आपसे शेयर करता हूं। भज सब, ये है ट्रिक। अब इसको याद रखो, क्या है ये? बी से आ गया बाबर, एच से आता है हुमायूं, हुमायूं के बाद राजा आया अकबर, फिर आया जहांगीर, फिर आया शाहजहां, फिर आया औरंगजेब, उसके बाद आया बहादुर शाह जफर। औरंगजेब की मृत्यु 1707 को हुई और फिर माना जाता है कि इसकी मृत्यु के बाद से मुगल डायनेस्टी जो थी वो वीक पड़ी। लेकिन एक टाइम बीच में हुमायूं के राजा के समय ऐसा हुआ कि कुछ समय के लिए जो मुगल डायनेस्टी थी वो दिल्ली से बाहर थी, सत्ता से बाहर थी, और वहां पे उस समय डायनेस्टी थी सूर डायनेस्टी। तो ये जो एक मोड़ आता है भारतीय इतिहास में, इस मोड़ की शुरुआत होती है चौसा के युद्ध से। चौसा की लड़ाई 1539 में लड़ी गई थी, जहां पे शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया था। अब राजा हुमायूं है, जब हार जाएगा तो यहाँ पे मुगल डायनेस्टी कुछ समय के लिए बाहर हो जाएगी, और फिर यहाँ पे कौन सी डायनेस्टी आएगी? सूर डायनेस्टी। तो इसलिए शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया चौसा की लड़ाई में। तो इसलिए ये लड़ाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कौन सा युद्ध था जिसके बाद कुछ समय के लिए मुगल डायनेस्टी दिल्ली में जो सत्ता थी उससे बाहर हुई। चौसा की लड़ाई 1539, शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। ईयर भी याद रखना है आपने, राइट। चलो फिर आता है पानीपत की दूसरी लड़ाई। अब हुमायूं दोबारा आया, मर गया, अकबर राजा बना। अब अकबर के द्वारा हुआ 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई। मैं इसमें आपको सिर्फ वो युद्ध बता रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जिनसे सवाल पूछा जाएगा, अगर पूछा जाएगा तो इन्हीं से पूछा जाएगा। मुख्यतः पूछा जाएगा ईयर, किसके द्वारा लड़ा गया और कौन जीता, कौन कौन लड़े थे, कौन जीता। पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई 1556 में। इसमें अकबर ने हिंदू राजा हेमू को पराजित किया था, और कहा जाता है कि उस समय हेमू जो थे वो एक लास्ट हिंदू रूलर थे। इसके बाद ऐसा कोई हिंदू पावरफुल रूलर हमें देखने को नहीं मिला। बाद में फिर हम मराठा एम्पायर और पंजाब में सिख एम्पायर को देखेंगे, या देखने को मिलता है इतिहास में। लेकिन इस समय की जब हम बात कर रहे हैं वो तब हुआ जब मुगल डायनेस्टी औरंगजेब के बाद वीक होने लगी, नहीं तो उससे पहले ये हमारे आखिरी हिंदू राजा थे। तो अकबर ने हिंदू राजा हेमू को पराजित किया था। तो उत्तर भारत के हेमचंद्र विक्रमादित्य, हेमचंद्र विक्रमादित्य इनका पूरा नाम है, जिनको लोकप्रिय नाम हेमू से भी कहा जाता है। हेमू और अकबर की सेना के बीच 5 नवंबर 1556 को पानीपत के मैदान में लड़ा गया था। अकबर के सेनापति खान जमान और बैरम खान, इनके लिए यह एक निर्णायक जीत थी। इस युद्ध के फलस्वरूप दिल्ली पर वर्चस्व के लिए मुगलों और अफगानों के बीच चलने वाला जो संघर्ष था वो अंतिम रूप से मुगलों के पक्ष में था। ठीक है, अंतिम रूप से वो मुगलों के पक्ष में निर्णित हो गया, और अगले 300 वर्षों तक मुगलों के पास ही दिल्ली की सत्ता रही। ये था इसका रिजल्ट पानीपत की दूसरी लड़ाई का। तो अकबर और हिंदू राजा हेमू के बीच में ये लड़ाई हुई थी, जिसमें अकबर जीता था। फिर आता है थानेसर की लड़ाई 1567 में। ये जो युद्ध था ये एक बड़ा अलग सा युद्ध है। नॉर्मली आप क्या देखते हो कि एक राजा युद्ध लड़ रहा है दूसरे राजा के साथ, एक राजा जीत रहा है दूसरा हार रहा है, जो भी है। लेकिन अकबर ने इस युद्ध में सन्यासियों के 2 प्रतिद्वंदी समूहों को हराया था। अब ये एक स्टोरी है। अब आप सोचेंगे यार अकबर सन्यासियों के साथ क्यों युद्ध कर रहा है? तो देखिए हुआ क्या था कि अकबर उस समय था हरियाणा में। हरियाणा में वो अपनी आर्मी इकट्ठा कर रहा था ताकि मेवाड़ के राजा जो उदय सिंह थे उनके खिलाफ युद्ध किया जा सके।
तो हरियाणा में वो सरस्वती घाघर रिवर के बगल में एक स्प्रिंग, एक झरने के बगल में उसने अपना टेंट लगाया था, ताकि वो वहां पे अपनी सारी जो आर्मी है उसे इकट्ठा कर सके, क्योंकि वहां पे होती है बड़ी गर्मी। तो गर्मी होती है इसलिए उसने वहां पे टेंट लगाया था। अब 9 अप्रैल 1567 का दिन आया। इस दिन क्या था? इस दिन था सोलर इक्लिप्स। तो सोलर इक्लिप्स के दिन हमारे सन्यासी जो होते हैं वो लेते हैं एक होली बात, है ना। मतलब जैसे गंगा में नहाते हैं वैसे सरस्वती में नहाते हैं। हमारे यहाँ पे हिंदुओं में एक काफी कल्चर है जो होली डिप लेना, होली डिप होली बात। तो फिर सरस्वती घाघर जो रिवर था वहां पे होली बात लेने के लिए सन्यासियों का पहला एक जत्था आता है। और जो सन्यासी आए वो बिना पूछे उनके टेंटों में घुस गए। तो पहले तो उसकी सेना को ये बड़ा डिसरिस्पेक्टफुल लगा, लेकिन अभी तक इन्होंने कुछ नहीं किया। और जो सरस्वती रिवर में वो नहाने के लिए आए थे वो नहा रहे थे। अभी वो नहा के हटे नहीं पहला जत्था, और पीछे से दूसरा जत्था आ गया। अब जब दोनों जत्थे वहां पहुंचे तो किसी बात पे उन दोनों सन्यासियों के समूहों, क्योंकि देखो यहां लिखा हुआ है दो प्रतिद्वंदी समूहों, तो एक समूह आया, नारा था, फिर दूसरा आ गया, पहला गया नहीं था, दूसरा आ गया। किसी बात के चलते उन दोनों में कुछ आपस में दोनों समूह लड़ने लग पड़े। ठीक है, जैसे लड़ने लग पड़े उन्होंने चाकू चूकू निकाल के एक दूसरे को मारना शुरू किया। तो ऐसे फिर जो बगल में खड़ी मुगल आर्मी थी वो देख रही थी, और उसको लगा कि क्या पता ये कुछ ज्यादा एग्रेसिव ना हो जाए और हमारे ऊपर हमला ना हो जाए। तो इसलिए इन्होंने उनको उनके ऊपर हमला कर दिया। ठीक है, तो ये था थानेसर की लड़ाई, जिसमें अकबर ने सन्यासियों के दो प्रतिद्वंदी समूह जो पहले एक दूसरे से लड़ रहे थे, लेकिन अकबर की आर्मी को लगा कि कहीं हमारे ऊपर ना हमला हो जाए, इसलिए उन्होंने उनको हमला किया या युद्ध किया और उनको वहां से भगा दिया। कईयों को मारा, कईयों को भगा दिया। तो ये था थानेसर की लड़ाई। इस युद्ध के बाद अकबर ने एक सीख भी ली कि अब जहां पर भी हमारी मुगल आर्मी होगी वहां पर किसी भी कॉमन मैन को बिना किसी कारण आने नहीं दिया जाएगा। तो ये था थानेसर की लड़ाई। अब क्योंकि बाकी नॉर्मल, जैसे मैंने बताया कि नॉर्मल लड़ाई राजाओं के बीच में हुई, एक राजा दूसरे राजा से लड़ रहा है, लेकिन ये थोड़ी सी अलग है, इसलिए ये आपसे पूछा जा सकता है सवाल। तो ये आपने याद रखना है। कहां पर हुई थी? सरस्वती घाघर रिवर, जो आज के समय हरियाणा में है, वहां पे थानेसर की लड़ाई 1567 अकबर ने सन्यासियों के दो प्रतिद्वंदी समूहों को हराया था। और क्या कारण था वो स्टोरी मैंने आपको बता दी। अब बात करते हैं, नेक्स्ट है तुकरोई की लड़ाई। ये हुई थी 1575 में, 1575 में। इसमें अकबर ने बंगाल और बिहार के सुल्तानों को हराया था। तो ऐसा था कि इस युद्ध में मुनीम खान के नेतृत्व में जो बादशाह अकबर की मुगल सेना थी उसने बंगाल के अफगान शासक दाऊद को परास्त किया था। अब बंगाल के अफगान शासक का मतलब हुआ कि वो शासक जो था वो एक्चुअल में अफगान था। समझ रहे हो? इस वे तो वैसे आपने पढ़ा ही होगा ऐसे तो हिस्ट्री में कि हमारे इंडिया में अब जैसे हम जब बात करते हैं कि बाबर या मुगल डायनेस्टी की, तो बाबर भी कोई भारतीय थोड़ी था। बाबर भी तो विदेशों से आया था, उज़्बेकिस्तान से आया था। समझ रहे हो? तो वैसे ही जैसे उज़्बेकिस्तान से आके उसने दिल्ली में मुगल डायनेस्टी बनाई, बाकी अलग अलग जगहों से आए, तो वैसे ही अफगान का शासक दाऊद था जो उस समय बंगाल में उसका जो अधिपत्य उसमें था। ठीक है, बंगाल उसके अंडर था। तो वहां उसको हराया था मुनीम खान के नेतृत्व में बादशाह अकबर की मुगल सेना ने। एक फिर युद्ध के पश्चात जो दाऊद था इसको कैद कर लिया गया था, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण शर्तों के साथ उसे छोड़ दिया गया कि हमारी ये शर्तें हैं, ये तुम मान लो तो हम आपको छोड़ देंगे। तो ये है। लेकिन फिर 1576 ईस्वी में एक दूसरे युद्ध में दाऊद फिर से पराजित हुआ। कि पहले तो शर्तों से वो छोड़ा गया, लेकिन उसने फिर जब युद्ध किया तो दूसरे युद्ध में फिर वो फिर पराजित हुआ और इस बार उसका वध कर दिया गया था। तो अफगान शासक था दाऊद जिसके कंट्रोल में उस समय बंगाल था। तो इसके बाद फिर बंगाल और उसका साथ जैसे बिहार के सुल्तानों ने दिया, तो बंगाल और बिहार के सुल्तानों को हराया था अकबर की सेना ने तुकरोई के युद्ध में।
तो तुकरोई की लड़ाई अकबर ने जीती थी, 1575 में हुई थी। नेक्स्ट है हल्दी घाटी की लड़ाई, ये हुई थी 1576 में। इसमें मुगल सेना के जो लीडर थे, जिनको मुगल सेना को जिसने लीड किया वो थे राजा मान सिंह। मान सिंह और मेवाड़ के राजा राणा प्रताप के बीच ये अनिर्णायक युद्ध था। अब यहाँ दो चीजों पे ध्यान देना है, एक तो अनिर्णायक। अब वैसे हल्दी घाटी की लड़ाई की जब हम बात करते हैं तो इसमें हिस्टोरिकली काफी डिबेट चली रहती है। मैं भी जब देख रहा था पूरा और रिसर्च कर रहा था इसके बारे में, तो कई आर्टिकल्स में कई लोगों ने क्लेम किया कि मुगल सेना जीती थी, कईयों ने क्लेम किया कि राणा प्रताप की सेना जीती थी। लेकिन मुख्यतः ऐसा माना जाता है कि ये अनिर्णायक युद्ध था, यानी इसमें जीत और हार किसी की नहीं हुई थी। और राणा प्रताप जो थे उन्होंने बड़ा जबरदस्त तरीके से इसमें भाग लिया, युद्ध किया, और ये युद्ध जो था ये अनिर्णायक रहा। इसमें मुगल सेना जो थी वो जीत नहीं पाई थी। तो ये था हल्दी घाटी की लड़ाई, मुगल सेना राजा मानसिंह और मेवाड़ के राणा प्रताप के बीच में 1576 में। क्या रहा युद्ध? अनिर्णायक। नेक्स्ट है समूहगढ़ की लड़ाई, ये हुई 1658 में। अब 1658 का समय जो है वो आता है औरंगजेब का समय। तो इस युद्ध में औरंगजेब और मुराद बख्श ने मिलकर दारा शिकोह को हराया था। दारा शिकोह औरंगजेब का भाई था। अब ऐसा माना जाता है कि दारा शिकोह जो था वो काफी सेकुलर भी था, उसने कई हिंदू जो हमारे रिलीजियस टेक्स्ट हैं उसकी भी ट्रांसलेशन उसने करी थी। लेकिन इनमें क्या चलता था कि इनमें ऐसा नहीं है कि अब जैसे हमारे हिंदुओं में क्या होता था कि अगर मान लो पिताजी की मृत्यु हो गई है तो 3-4 अगर बेटे हैं तो बड़ा वाला जो है वो राजा बनेगा, तो वो सारे मान लेते थे कि हाँ यही राजा बनेगा। लेकिन ये जो मुस्लिम रूलर था यहाँ पे ऐसा नहीं था, यहाँ पे युद्ध हो जाता था, रिवोल्ट हो जाता था। ठीक है, कईयों ने तो अपने पापा के ही खिलाफ रिवोल्ट किया है, इसमें अपने फादर पिता के खिलाफ रिवोल्ट किया है। तो वैसे ही औरंगजेब और मुराद बख्श ने दारा शिकोह को इसमें हराया था। ध्यान रखिए हराया था, अभी तक इसको मारा नहीं था, मारा फिर उसके बाद वाले युद्ध में था। राइट, तो औरंगजेब और मुराद बख्श ने दारा शिकोह को हराया था 1658 में, समूहगढ़ की लड़ाई। फिर आता है खाजवा की लड़ाई, ये है 1659 में। इसमें औरंगजेब ने अपने और भाई शाह सूजा को हराया। तो देखो पहले वाले में हराया दारा शिकोह, इसमें हराया शाह शुजा को। तो इनमें ऐसे ही चलता था कि सारों को हराएंगे, फिर जो एंड में जो जीतेगा वो राजा बनेगा। फिर आती है सराय घाट की लड़ाई, ये हुई 1671 में। अब ये भी काफी इंपॉर्टेंट मानी जाती है क्योंकि इसमें अहोम साम्राज्य के लाची बोरुब खान ने मुगल सेना जिसके नेतृत्व उस समय राम सिंह कर रहे थे, तो अहोम साम्राज्य के जो लाची बोरुब खान थे उन्होंने मुगल सेना जिसका नेतृत्व राम सिंह कर रहे थे उनको हराया था। अब ये यहाँ पे कि यहाँ पे मुगल सेना हार रही है, हराया था। तो ये था सराय घाट की लड़ाई। तो ये पूछा जा सकता है कि इसमें विजेता कौन रहे, तो लाची बोरुब खान विजेता थे, अहोम साम्राज्य के लाची बोरुब खान, और मुगल सेना इसमें हारी थी जिसका नेतृत्व राम सिंह ने किया था। सराय घाट की लड़ाई 1671। अब आती है करनाल की लड़ाई। अब देखो ये करनाल की लड़ाई हुई थी 1739 में। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होगी। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल डायनेस्टी काफी वीक पड़ गई थी। इसके एक कारण तो यह था कि औरंगजेब के बाद ऐसा कोई लीडर, ऐसा कोई शासक आया नहीं उतना पावरफुल जो अच्छे से उसको एक वो जो डोर जिसको खींचना है, मतलब है ना, एक वो जो पकड़ थी वो बना रखे, वो नहीं बना पाया। लेकिन दूसरा एक ये भी कारण था कि औरंगजेब की जो नीतियां थी वो बहुत ही धार्मिक कट्टर थी, कि मतलब उसने काफी हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किए, जो हमारे हिंदू राजपूत राजा हुआ करते थे, या फिर जो जैसे मराठा है, बाकी हैं जाट वगैरह जितने भी हमें, इन सारों को भी इसने बड़ा प्रताड़ित किया। और ये कुछ समझता नहीं था, इनको नीचा दिखाता था या जो भी है। तो एक जब ये मरा या जैसे ये बुढ़ापे की तरफ गया, तो ये भी एक कारण था
कि बाकियों ने फिर अब कहा कि अब हम आजादी चाहेंगे, हमें आजाद होना है, हम मुगल उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो एक ये भी था कि इसने धार्मिक उन्माद बड़ा किया औरंगजेब ने। तो ये भी एक कारण बना कि बाद में फिर वो पकड़ नहीं बन पाई, समझ रहे हो? क्योंकि एक संतुलन जो होना चाहिए था आपके, एक बादशाह जो है वो और उसके बाकियों में, क्योंकि बाकी तुम्हारी सुप्रीमेसी एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन जो एक संतुलन चाहिए था वो नहीं बना और धर्म के नाम पे काफी अत्याचार भी हुए। तो ये भी एक कारण था कि फिर जब हमारे हिंदू राजे थे, अब उन्होंने कहा कि हम अच्छा, तो राजपूत जो थे उन्होंने काफी रिवोल्ट किए, है ना। बाकी भी क्या बोलते जाट थे, बाकी मराठा, उन सब ने रिवोल्ट किए। पंजाब में उस समय सिख अंपायर जो था वो काफी पावरफुल धीरे धीरे बनता जा रहा था। तो ये मैंने इसलिए बताया था कि अब आप समझें कि मुगल जो हैं वो इस समय तक वीक पड़ चुके हैं। अब जब वीक पड़ चुके हैं तो दो चीजें होंगी। पहले तो उनके पास जो छोटी छोटी टेरिटरीज हैं वो इंडिपेंडेंट होंगी, और दूसरा कि आसपास के जिनके ऊपर, जिनकी तुम्हारे खजाने पर नजर है, वो भी हमले करेंगे। तो वैसे ये हमला था करनाल का युद्ध, करनाल की लड़ाई 1739 में। इसमें नादिर शाह ने मुगल बादशाह मोहम्मद शाह को हराया था। अब ये जब हराया तो हार तो गया, लेकिन अपने साथ ही अब बड़ा कुछ लूट के गया, जिसमें कोहिनूर का हीरा भी था, उसमें मयूर सिंहासन भी था, और भी कई मुगल खजाना था जो ये लूट के चला गया था। तो ये आपने याद रखना कि करनाल की लड़ाई हुई 1539 में, जिसमें नादिर शाह था और नादिर शाह ने हराया था किसे? मुगल बादशाह मोहम्मद शाह को। जिसमें नादिर शाह जीता, मोहम्मद शाह हारा, और मयूर सिंहासन ले गया, कोहिनूर का हीरा ले गया, और न जाने कितनी धन दौलत ये ले गया, मुगल खजाना ये लूट के ले गया था। ये थी करनाल की लड़ाई। तो ये थे मुगल शासकों के द्वारा लड़े गए बेहद ही महत्वपूर्ण युद्ध, जिनसे ईयर किस किस के बीच ये लड़ा गया और कौन जीता, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको ये सारा कवर करवा दिया है। इस वीडियो को 2 या 3 बार एग्जाम से पहले जरूर देखिएगा, आपके एग्जामिनेशन के लिए और बेसिक जनरल नॉलेज के लिए भी ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। आई होप आपने नोट्स भी बनाए हों, अगर नहीं बनाए हों तो दोबारा देख के एक बार बना लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।